साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। और ऐसे ही दोस्तों, परोपकार न करने वालों का जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है और गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, मन सात्विक, राजसिक या तामसिक, उसी प्रकार के हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर पर मालिश करने के बाद, स्मशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद और दाढ़ी बनाने के बाद जब तक आदमी नहा ना ले वह चंडाल बना रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है। यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं और तुरंत पीना विष पीने के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है, पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है और उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वह शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है और वह ब्राह्मण शुद्ध है जो हमेशा संतुष्ट रहता है। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। असंतुष्ट ब्राह्मण, असंतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या और कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता ना हो? एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं। यदि उनके पास विद्या नहीं है तो पलाश के फूल के समान है, जो दिखते तो अच्छे हैं पर कभी महकते नहीं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। और यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण ना करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है। यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो, तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहां यह बात कोई मायना नहीं रखती कि वह जहरीला है कि नहीं। ये 3 बातें याद रखना। सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी मां को याद करें और रात को चोरों को ना भूलें। गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें और बासी अन्न को गर्म करें, फिर इनको उपयोग करें। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है, भिखारी, यह कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है, चंद्रमा ही उसका शत्रु है। हर व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए: विद्या, तप और ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण और दया भाव। हर व्यक्ति को सम्मान पाने के लिए ये गुण अवश्य होने चाहिए। जिनके भेजे खाली है वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को हिमालय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे व्यक्ति में अपनी कोई अक्ल नहीं है उसका शास्त्र क्या भलाई करेगा। जैसे एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है और एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है।
एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप को, राजा को, बाघ को, डंक करने वाला कीड़ा को, छोटा बच्चा को, दूसरों के कुत्ता को और मूर्ख व्यक्ति को, इन सातों को जागते रहना चाहिए। विद्यार्थी को, सेवक को, पथिक को, भूखे आदमी को, डरे हुए आदमी को, खजाने के रक्षक और चौकीदार व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। नंबर 1, खुद की पत्नी से। नंबर 2, भोजन से जो विधाता ने प्रदान किया। नंबर 3, उतना धन जितना ईमानदारी से प्राप्त हुआ हो। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं।